आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में 200 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश के 29 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। एक दिन पूर्व संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन। भारत अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 19 पदक जीतकर तालिका में 24वें स्थान पर रहा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश में किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। इनमें फसल की लागत का 1.5 गुना दाम देने की योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज की खरीद जैसी योजनाएं शामिल हैं। श्री योगी कल वाराणसी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाई हैं। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,43,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को इस वर्ष का 84% भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान खुशहाल हैं और कुछ लोग किसानों को गुमराह कर उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर लोगों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। श्री योगी ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई। उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहाँ पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहाँ पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही है। पूरा व्यवस्था की जा रही है कि आपदा के समय में हर पीड़ित व्यक्ति तक शासन की राहत सामग्री पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पहले से ही व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ की चपेट के कारण किसी की दुखद मौत होती है तो उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान बाढ़ की चपेट में आता है उसको तत्काल धनराशि 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। जहां पर किसी भी पीड़ित परिवार का आवास नदी में विलीन हो गया है वहां पर उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और जमीन नहीं तो जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें। पशुधन की हानि पर भी आपदा राहत मद से तत्काल उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। देवरिया जिले में भी राप्ती और गोर्रा नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों के कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कल रुद्रपुर तहसील का दौरा करके तटबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन सतर्कता बरत रहा है और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी तटबंध से रिसाव की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर से राज्यव्यापी साफ सफाई और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 12 सितंबर तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। बारिश के कारण होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में फॉगिंग और स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और कहा कि सफाई कर्मी अपनी चिंता किए बगैर अपने परिश्रम से हम सब के घरों और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें स्वच्छता का मंत्र दिया है और सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रयासों से ही हम सब स्वस्थ रह पा रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि नगर निगम, विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग से निचले इलाकों में भरा पानी निकालने के लिए तालमेल से काम करने को कहा गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर में 200 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने अरमापुर में बनाए गए पुल का नामकरण गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर किए जाने सहित लगभग 300 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ा है और अन्य राज्यों के उद्यमी अपने उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कई एक्सप्रेस वे का निर्माण करके आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया है। प्रदेश के औरैया जिले के शिवगंज स्थित जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक मनीष कुमार को शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में मनीष कुमार से बातचीत की। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं इस पुरस्कार को अपने स्कूल के बच्चों को, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों, अपने गुरुओं को समर्पित करता हूँ। ये पुरस्कार एक जिम्मेदारी का बोध का भाव पैदा कर रहा है। मैंने विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए इन्वेस्ट योर वेस्ट, यानी जो कबाड़ खाना जिसे लोग कहते हैं, उसे हमने कबाड़ खजाने के रूप में इस्तेमाल किया है। और बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और करके देखो। ये जो मेरा सूत्र है, करके देखो, हो सकता है, करते रहो, हो जाएगा। यानी आपको लगातार प्रयास करते रहना है और जो नए थॉट्स हैं उनको बिना किसी के परवाह करे आप उन नवीन थॉट्स को बच्चों में जरूर लागू करो। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 31 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 235 रह गई है। 29 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ये हैं अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, भदोही, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली, सोनभद्र और सीतापुर। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,34,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,34,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोविड टीकाकरण का काम भी तेज गति से चल रहा है। एक दिन पूर्व 4,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 7,75,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेल कल समाप्त हो गए। इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर तालिका में 24वें स्थान पर रहा। कल हुए समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक रहीं। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी पहली भारतीय महिला हैं। इससे पहले खेलों के आखिरी दिन कल भारत ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। पुरुष सिंगल्स में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतिराज ने रजत पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शानदार प्रदर्शन पर सुहास यतिराज से फोन पर बातचीत करके उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा एक विशिष्ट स्थान रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये खेल प्रत्येक भारतीय को हमेशा याद रहेंगे और पीढ़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक के सबसे अधिक पदक जीते हैं, जिससे भारतीयों का हृदय उत्साह से भर गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये भारत के पैरालंपिक खिलाड़ियों की अभूतपूर्व सफलता है और एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 2016 के रियो पैरालंपिक में जितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इस बार भारत ने उतने मेडल जीते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में 200 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश के 29 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। एक दिन पूर्व संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का समापन। भारत अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 19 पदक जीतकर तालिका में 24वें स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।